नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गुरुदेव एमएलटी क्लासेज में। मैं आपका दोस्त दीपक। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ऑर्गन की जो हमारी लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट है। अगर ये अंग हमारी लाइफ में नहीं हो तो हम हमारे जीवन जीने का उद्देश्य लगभग खत्म सा हो जाता है। इसके बिना हमारी जिंदगी के सारे रंग खत्म हो जाते हैं। हम दुनिया को देख नहीं पाते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आंख की। आंख के बारे में जानेंगे कि आंख हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती है और इसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सब जानेंगे आज के इस टॉपिक में। तो हम सबसे पहले देखेंगे आंख क्या है। सबसे पहले आपके माइंड में यही सवाल आएगा कि आंख क्या होती है। तो आंख हमारे शरीर का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो कि क्या होता है, सेंस ऑर्गन होता है। ये क्या है, एक सेंस ऑर्गन है जो हमें देखने में हेल्प करता है, जो हमारी विजन होती है उसमें हेल्प करता है, योगदान देता है। तो ठीक है, आई हमारे शरीर का एक सेंस ऑर्गन है। सेंस का मतलब होता है संवेदी ऑर्गन। ठीक है, सेंस का मतलब क्या होता है, संवेदी। तो एक ये सेंस या नाजुक ऑर्गन है जो जिसकी सहायता से हम देखने में काम करते हैं। आई हमें आंख हमें साइज का, कलर का, डिस्टेंस का और स्पीड का आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। जो हमारी आंख होती है वो हमें, जो हमारा आकार होता है किसी भी वस्तु का, किसी भी आइटम का आकार होता है उसका पता लगाने में हेल्प करती है तथा उसको कलर का पहचानने में, आइटम किस कलर का होता है, ये सब काम किसका होता है, हमारी आंख का। जैसे लाल है, सफेद है, काला है, ब्लैक है, जो भी कलर होते हैं वो कौन पहचानती है, वो हमारी आंख पहचानती है। तो ये सब विजन किसके हैं, आंख के। तथा यह दूरी पता करने में और गति को मापने में भी हेल्प करती है। कितनी स्पीड से हम जा रहे हैं, कितनी स्पीड से वाहन आ रहे जा रहे हैं, मतलब कोई भी एनीवे जो भी चीज होती है स्पीड से आ रही जा रही है उसका पता कौन लगाती है, हमारी आंख लगाती है। तो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। तथा आंख कहाँ होती है, जो हमारी आंख होती है वो सिर के सामने तथा आई सॉकेट में स्थित होती है। हमारी आंखें कहाँ होती हैं, आंखें सिर के सामने, बिल्कुल जस्ट सिर के सामने होती है तथा आई सॉकेट में स्थित होती है, यानी कि आंख की कोटर में स्थित होती है। आंख की जो ये कोटर होती है यहाँ पे, इसके अंदर हमारी आंखें स्थित होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे आंख के मुख्य फंक्शन कौन कौन से हैं। जो हमारी आंखें हैं वो क्या क्या काम करती है। तो जो हमारी आंख है वो देखने में हेल्प करती है। ठीक है, देखने में हेल्प करने के साथ साथ ये रोशनी को भी पहचानने में हेल्प करती है। जो हमारी लाइट आती है, लाइट को पहचानने में हेल्प करती है। जैसे सनलाइट हो गई, ब्लब लाइट हो गई, या फिर अलग विभिन्न प्रकार की जैसे रेडिएशन लाइट हो गई, इन सबको पहचानने में हेल्प करती है। ठीक है, तथा साथ ही यह कलर और आकार आइडेंटिफाई करती है। अभी मैंने बताया कि रंग और तथा उसकी साइज को पता लगाती है कि ये जो आइटम होता है वो किस कलर का होता है तथा किस साइज का है। इसके साथ ही ये दिमाग तक विजन सिग्नल भेजती है। जो आंख होती है वो हमारे माइंड तक विजन सिग्नल भेजती है, यानी जो देखने का, आइडेंटिफाई करने का जो सिग्नल होता है वो हमारी आंख भेजती है माइंड को। फिर माइंड हमें वापस आंख को देता, विजन देता, सिग्नल देता है कि ये रेड कलर है या ग्रीन कलर है या फिर ब्लैक कलर है, या फिर आकार, कोई सी भी वस्तु का आकार या साइज पता करती है। तो दिमाग तक विजन भेजने का काम भी कौन करती है, सिग्नल भेजने का हमारी आंख करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारी आंख के मुख्य पार्ट्स कौन कौन से हैं, मुख्य भाग कौन कौन से हैं। जो हमारी आंख के भाग होते हैं, जो कौन सा भाग क्या काम करता है और कहाँ पे स्थित होता है। तो अब हम जानेंगे आंख के मुख्य पार्ट्स या भाग। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे कोर्निया। क्या देखेंगे, कोर्निया। कोर्निया क्या करता है, हमारे सामने की पारदर्शी परत होती है। जो कोर्निया कहाँ है, कोर्निया देखें तो यहाँ पे है। ठीक है, जो ये सामने वाली जो परत है, लेयर है, वो क्या कहलाती है, कोर्निया कहलाती है। ठीक है, जो सामने वाली परत होती है वो क्या कहलाती है, कोर्निया कहलाती है। जिसका काम क्या है, जिसका काम है
सामने की जो पारदर्शी परत होती है, जो मतलब अंदर से बाहर तक देख सकती है, और जो बाहर का है वो अंदर तक जा सकता है। यानी कि लाइट है, प्रकाश है, कोई भी लाइट है वो बाहर से अंदर जा सकती है। कहां तक जा सकती है? हमारे लेंस तक जा सकती है। तो ये क्या होती है? पारदर्शी होती है। ठीक है, कॉर्निया क्या होता है? पारदर्शी होता है, और ये सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, इसलिए हम इसे कॉर्निया कहते हैं। अब हम बात करें आइरिस की। आइरिस क्या होती है? आंख का कलर पहचानने में हेल्प करती है। ठीक है, जो ये आइरिस है, ठीक है, आइरिस कहाँ है इसमें? अगर हम आंख के डायग्राम की बात करें तो आंख के डायग्राम में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है। जो क्या करता है? आंख के कलर को पहचानने में हेल्प करता है। ये दोनों पार्ट क्या कहलाते हैं? आइरिस कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पुपिल की बात करें। जो पुपिल का है, पुपिल ये वाला पार्ट होता है जो क्या कहलाता है? पुपिल कहलाता है। तथा पुपिल रोशनी अंदर जाने का रास्ता होता है। जो हमारी आंख में रोशनी जाने का रास्ता होता है, हम उसे क्या कहते हैं? पुपिल कहते हैं। जो कि लेंस के जस्ट सामने वाला जो भाग होता है उसे हम पुपिल कहते हैं। ठीक है, तो पुपिल कहाँ स्थित होता है? पुपिल यहाँ पे स्थित होता है। कॉर्निया यहाँ स्थित होता है। बाहर वाली जो लेयर होती है वो कॉर्निया कहलाती है। तथा जो ये वाला भाग हमारे लेंस से जुड़ा हुआ होता है और जो पुपिल के बीच में है वो आइरिस कहलाता है। तथा लेंस, हमारी जो आंख का लेंस होता है वो क्या करता है? वो इमेज को फोकस करता है। जैसे हमने सामने देखा, तो सामने देखने पे क्या हुआ? हमारी आंख के सामने जो भी इमेज आई उसको क्या करता है? फोकस करता है, उसको पहचानने में हेल्प करता है। तो लेंस कहाँ है? ये वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। ठीक है, आंख में जो ये वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। ठीक है, जो क्या करता है? इमेज को फोकस करने में हेल्प करता है। तथा रेटिना की बात करें, जो हमारी आंख के अंदर स्थित होता है वो क्या करती है? इमेज बनाती है। अब कौन सा हिस्सा है जो इमेज बनाती है? तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है, जो हमारी इमेज को बनाने में हेल्प करता है। तथा अब हम बात करें ऑप्टिक नर्व की। ऑप्टिक नर्व हमारी आंख के डायग्राम में कहाँ स्थित है? जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, पूंछ वाला, जो ये वाला हिस्सा है हम उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। जो हमारी आंख का लास्ट में पीछे वाला हिस्सा होता है, यानी कि पूंछ, तो उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। जो क्या करता है? हमारे माइंड तक सिग्नल पहुंचाने में हेल्प करता है। तो जो हमारे माइंड में सिग्नल कौन पहुंचाता है? ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, हम रेटिना से जुड़ा हुआ जो हिस्सा होता है उसे हम लिगामेंट्स कहते हैं। तो जो हमारा लेंस होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे आंख को हेल्दी रखने के टिप्स। हम किस प्रकार से जो हमारी आंखें होती है उसको हेल्दी रख सकते हैं। तो हम किन किन टिप्स को फॉलो करके, अपना करके अपनी आंख को स्वस्थ रख सकते हैं। तो अगर आप अपनी आंख को स्वस्थ रखना चाहते हो तो आपको आंखों को तेज धूप से बचाना होगा। डायरेक्ट सनलाइट होती है, ठीक है, तेज धूप में अचानक से नहीं जाना है। यानी कि जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो हमारी आंखों पे क्या करती है? इफेक्ट करती है, जिससे हमारी आंखें चौंधिया जाती है। ठीक है, उसके अलावा आपको जब भी आप ड्राइव करो बाइक पे तो आपको सनग्लास का यूज करना है। सनग्लास यूज करने पर, यानी कि चश्मा 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 यूज करने पर आपकी आंखों में डायरेक्ट डस्ट नहीं जाएगी, हवा नहीं जाएगी, जिससे आपकी आंखें एकदम स्वस्थ रहेगी। उसके अलावा आपको मोबाइल का यूज बहुत कम करना है। आजकल मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो आंखों की विजन है वो कमजोर होती जा रही है। इसलिए आपको मोबाइल नहीं चलाना है। तथा आपको विटामिन ए युक्त भोजन खाना है। ऐसा भोजन खाना है जिसमें विटामिन क्या हो? ए, विटामिन ए भरपूर मात्रा में हो। ठीक है, आपको ऐसा फूड लेना है जो क्या हो? विटामिन एकदम परफेक्ट मात्रा में हो। ठीक है, उसके अलावा आंखों की साफ सफाई रखनी है। आपको रात को सोते टाइम ठंडे पानी से आंखें धो के सोना है, ताकि आपकी आंखों में जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो बाहर निकल आए। तथा आपकी आंखों का
नियमित रूप से चेकअप करवाएं। ठीक है, तो अगर आपकी आंखों को स्वस्थ रखना है तो आपको मोबाइल से बचाना होगा, तेज धूप से यानी डायरेक्ट सनलाइट से बचाना होगा। उसके अलावा जब भी आप ड्राइव करो तो आपको चश्मा लगा के करना है। और अगर आपकी आंखों का विजन कमजोर है तो आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में लेना है। ठीक है, उसके अलावा आपकी आंखों की साफ सफाई रखनी है। तो आई होप अगर ये टॉपिक समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भेजें, ताकि यह टॉपिक अपने दोस्तों तक भी पहुंचे और वो भी किसी भी ना किसी एग्जाम में को फाइट कर सके। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।